Hello everyone. In today's video, we are going to see model question paper of third language Hindi for the year 2023-24. So this video is going to be helpful for your preparation. So watch the video till end as you are going to see answers as well in this video. So let's begin. Here the first main is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकोचाक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इट कैरीज 1 mark, okay, for one multiple choice answer 1 mark, total 8 you have. So the first one is आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? What is स्त्रीलिंग of आदमी? It is औरत. So the answer is option D, औरत. Then second is वरदान शब्द का विलोम रूप क्या है? विलोम means opposite. Opposite of वरदान is अभिशाप. वरदान means boon, अभिशाप means curse. Then next is समानाध समानाधिकार शब्द में संधि क्या है? Here you have to find संधि for समानाधिकार. So the right answer is option C, दीर्घ. It's दीर्घ संधि. Then fourth one, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द लिखिए. That is plural. You have to find plural from these options. So the right answer is D, माता. कहानी, लड़का, दायरे, these are singular. Okay, these are singular. Only माता is plural. Then next is राज्यसभा शब्द में समास है. Okay, so what is samas in Rajya Sabha? It is a Tatpurush. Tatpurush is samas in Rajya Sabha. Then next is sixth one. बाग घर डैश करीब 4 मील दूर था. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. Here you have to put सही कारक चिन्ह. घर बाग घर से करीब 4 मील दूर था. Then next is मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विवरण, अर्धविराम. So this is a complete sentence. So it's पूर्ण विराम. This is पूर्ण विराम. Then next is eighth one. जीतना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है? जलाना, हारना, जितवाना या फिर जिताना. So the right answer is D, jitana. Actually, this is a grammar. Pratham Prernaartak and Dvitiya Prernaartak. Two types of Prernaartak Kriya we have. If you want explanation of this grammar Prernaartak Kriya, you can watch my video of Prernaartak Kriya. In that, I have explained fully what is this Kriya and how many types it has. So it will be helpful for you. You can check in the playlist. You will get it. Okay, now let's see the next main. निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों से सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. This is अनुरूपता. Okay, अनुरूपता. You have to see the relation between the first pair and accordingly you have to solve the second pair. So here this also carries 1 mark. Okay. बसंत की सच्चाई एक एकांकी है. तो कश्मीरी सेब क्या है? कहानी. कश्मीरी सेब कहानी है. देन पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री, इन लोग का क्या रिलेशन है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो है वो रामानंद के पिता है. तो जैनुल आबदीन किसके पिता है? अब्दुल कलाम के. अब्दुल कलाम. देन प्राणी दया की सीख. प्राणी दया की सीख हमें किस चैप्टर से मिलती है? गिल्लू चैप्टर से. और बेईमानी पर व्यंग किस में पता चलती है? ईमानदारों के सम्मेलन में. ईमानदारों के सम्मेलन में. ओके. बाल कृष्ण भोला भाला है और बलराम बलराम कैसा है? चुगलखोर. चुगलखोर. देन नेक्स्ट मैंने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हियर
4 questions are there and each answer carries 1 mark. लेखक परसाई जी को कहाँ ठहराया गया? परसाई जी को एक होटल के कमरे में ठहराया गया। कहाँ ठहराया गया? एक होटल के कमरे में ठहराया गया। फिर नेक्स्ट वन, दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? किससे हुई थी उनकी मुलाकात? सबसे पहले दोस्तों की मुलाकात हाथी से हुई। हाथी से, ठीक है, हाथी से हुई। देन नेक्स्ट, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर नदी, सरिता और सागर को एक समान लांग सकता है। किसको किसको वो लांग सकता है? नदी, सरिता और सागर, और सागर। देन हंस का स्वभाव कैसा होता है? हंस का स्वभाव अच्छे गुणों को अपनाना होता है। कैसा होता है? अच्छे गुणों को अपनाना होता है। ओके, नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। हियर यू हैव टू राइट आंसर इन 2 to 3 sentences and each answer carries 2 marks. There will be 8 questions and each answer will carry 2 marks. So the first one here is, प्रेमचंद अपने अनुभव प्रकट करते हुए पाठकों को कैसे सचेत करते हैं? तो कैसे सचेत करते हैं वो? प्रेमचंद जी हमें यह सचेत करते हैं कि हम जब भी कोई सामान खरीदे तो ध्यान से खरीदे, दुकानदारों पर नजर रखे ताकि कोई धोखा नहीं हो। तो ये वो हमें सचेत करते हैं, मतलब अलर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये चीज़ वो कहते हैं नमाज के बारे में कि whenever you pray namaz, your body becomes a part of whole universe, and uh, your wealth, your age, your religion, caste doesn't matter. Only you should have clean heart and you have to pray with complete dedication. That is only important. Okay. Then next, सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? What advice did snake give to friends? सांप ने दोस्तों को सुझाव दिया कि उसके बराबर की पतली और लंबी लकड़ी काटना चाहिए। उसके आगे की सुझाव उसने नहीं दी। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसके जैसी पतली और लंबी लकड़ी काटनी चाहिए, मतलब उसने आधा अधूरा सुझाव दिया था। देन नेक्स्ट 20 वाला, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? हाउ यू कैन मेक द विलेज और हाउ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ विलेज? गांव में फैली गंदगी को हटाने से, सड़कों के गड्ढों को भरने से और गांव में चारों ओर पेड़ पौधे लगाने से गांव को आदर्श गांव बनाया जा सकता है। So how you can improve the quality of village? by by cleaning the roads and by filling the potholes on the streets and by planting more and more trees. In that way you can improve the quality of village. Then next, वैज्ञानिक युग में दिनकर जी मानव का विश्लेषण कैसे करते हैं? तो कवि का मानना है कि मानव प्रकृति के हर क्षेत्र में विजय हासिल कर ली है, परंतु आपसी भाईचारा और प्रेम को नहीं समझ सका। कवि की इच्छा है कि मानव आपसी संबंध को समझे, तभी वह सच्चा मानव कहलाएगा। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर उनको क्या लगता है,
उन्हें लगता है कि हर क्षेत्र में जो इंसान है वो हासिल कर लिया, मतलब विजय हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसी रिश्ते को नहीं संभाल पाया. ओके. He has failed to make good relationship with other brothers. Okay. So on that, people need to focus. They have achieved everything. Man has achieved everything, but what it has not achieved is it has failed to understand the relation of each other. Okay, proper bonding is not there. Brotherhood is not proper. That. Then next, बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है. So what complaint he is doing to his mother? Who? बालकृष्ण. बालकृष्ण अपनी माता से बलराम की शिकायत करता है. वह कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मुझे खरीदा गया है. यह बात सुनकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं. फिर भी तुम मुझे ही मारती हो, बलराम को कुछ नहीं कहती. ये बालकृष्ण का शिकायत है. वो शिकायत कर रहा है अपनी माता से बलराम के बारे में कि बलराम मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मुझे ही दोषी मानती हो, और उनके बड़े बेटे को कुछ नहीं कहती. ओके. देन नेक्स्ट, शनि के उपग्रह टाइटन के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए. See here, two questions are given and you have an option in between. Either you can write this question or you can write शनि ग्रह सौर मंडल के अत्यंत ठंडा ग्रह है, क्यों, कारण दीजिए. So any one from these two you can write. Option is there. Let me discuss the first one. शनि के उपग्रह टाइटन के बारे में. तो शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की सॉरी, दिस वन, शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. पहले टाइटन को सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता था, परंतु कुछ खोज के बाद पता चला कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है. बृहस्पति का गैनीमीड है. टाइटन की सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है. Now what is the meaning of this? Titan is most interesting satellite of our solar system. Actually, it is a Saturn's satellite. Titan is Saturn's satellite, and it is much bigger than Moon. And the diameter of Titan is 5150 kilometer. Few years ago, it was considered as largest satellite in our solar system, but after some research, it was revealed that Jupiter's Ganymede satellite is the largest satellite. And also, spacecraft cannot be landed on the surface of Saturn, but it can be landed on Titan. Okay. Now the next question is, शनि ग्रह सौरमंडल के अत्यंत ठंडा ग्रह है, क्यों, कारण दीजिए. So the answer will be शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है, जिसके कारण यह ग्रह अधिक ठंडा होता है. इस ग्रह का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है. It means that the distance between Sun and Saturn is very far, because of which sunlight cannot penetrate this planet. Which planet? Saturn. So the temperature of Saturn is also somewhere around 150 degrees centigrade, that is below 0 degree. That is why it is cold here. Here means in this planet. Then next, 24th one. सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है. तो महात्मा गांधी का यह कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है. वृक्ष मीन्स पेड़. एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही फल लगते हैं, उसका कोई अंत नहीं है. In this also you have option. Either you can write this question or the other question, that is सत्य के बारे में जॉन मैन्सफील्ड की धारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए.
ओके, सो दिस आंसर विल बी जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिसमें असत्य पल भर में भस्म हो जाता है, इसलिए हमें हर वक्त सच ही बोलना चाहिए। So what it means? See, John Mansfield, he believed that truth is powerful. We can solve any problem by taking the support of truth. Nothing can beat truth. So we have to speak truth in all the condition. Whether your situation is good or bad, you should not lie. Okay. देन नेक्स्ट इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। यू हैव टू आंसर इन 3 to 4 sentences. Here 9 questions are given in this main and each answer carries 3 marks. Now let's see. गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। Okay, so the last days of Gillu, how it was that you have to write. गिल्लू ने सुबह से कुछ न खाया और ना ही बाहर खेलने गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गिल्लू अपनी जिंदगी के 2 साल पूरे कर लिए थे और अब उसे जाना ही था। See, the lifespan of a squirrel, that is Gillu, is 2 years. So Gillu had completed his 2 years and now it was time for him to leave the world. So on that day, from morning, he did not eat anything and he also did not go out to play, and his hands were very cold. Okay, it became very cold, and the next morning he died. Then next, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे, स्पष्ट कीजिए। ओके, सो हाउ यू कैन प्रूव दैट बसंत इज ऑनेस्ट बॉय, दैट यू हैव टू राइट। बसंत की ईमानदारी बड़ी ही सरल तरीके से बताई गई है। एक बार वह राजकिशोर से मिला और विनती करने लगा कि उसका कोई सामान खरीद ले। राजकिशोर उससे छलनी खरीद ली और बदले में 1 रुपए की नोट दी। चिल्लर कराने के लिए वह गया तो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ। फिर भी शाम को उसने अपने भाई के हाथ राजकिशोर के बाकी के पैसे लौटा दी। इस तरह हमें बसंत की ईमानदारी पता चलती है कि वो एक दुर्घटना में फंस गया था, फिर भी उसने उनके पैसे लौटा दिए। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को बांधा है, मतलब इकट्ठा किया है। फेसबुक, ऑर्कुट, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे साइट्स के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूष, खान पान, संस्कृति, कला सभी की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसीलिए उसको क्रांतिकारी खोज कहते हैं। नेक्स्ट, रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों मच गई। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों हो गई। अच्छा, तो इसका आंसर है रोबोदीप और रोबोनिल ने रोबोट कार्यालय में पहुंचकर रोबोटों की हड़ताल की बात सुनाई। अध्यक्ष ने सभी रोबोट कंपनियों के मालिकों को इसकी सूचना देकर आपातकालीन बैठक बुलाई, इसलिए उनमें हलचल मच गई। देन नेक्स्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए बचपन से ही बिजेंद्र ने किस तरह तैयारी की। ओके, बिजेंद्र पाल को बचपन से ही पर्वतारोहण बनने का शौक था। स्कूल जाने के लिए वह रोज 5 किलोमीटर चला करती थी, जो बाद में उन्हें प्रशिक्षण के दौरान बहुत काम आया, मतलब ट्रेनिंग में काम आया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अपने लक्ष्य को आगे रखा। क्या उनका लक्ष्य था? पर्वतारोहण बनने का। उन्होंने कालानाग और गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो इस प्रकार वो तैयारी कर रही थी। ओके, बचपन से ही उन्हें शौक था माउंटेनियर बनने का,
तो वो बचपन से ही 5 किलोमीटर स्कूल चल कर जाती थी, तो उनको हैबिट थी वॉकिंग की। और फिर उन्होंने काला नाग और गंगोत्री ग्लेशियर माउंटेन को भी क्लाइंब किया, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यस, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ। देन नेक्स्ट, मातृभूमि कविता में भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि अपने एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लिए सबको सही रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रही है। उसके हृदय में अनेक महान विभूतियों का वास है। वह अपनी गोद में पले बच्चों को परस्पर सहयोग से रहने के लिए प्रेरणा दे रही है। ओके, देन नेक्स्ट, कवि सियाराम शरण गुप्त जी के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही प्रेशियस है। समय बहुत ही मूल्यवान है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो काम आज करना है उसे अभी करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो समय है तुम्हारे पास उसको अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम पास मत करो, क्योंकि अगर एक बार ये वक्त चला जाता है तो दोबारा आपके पास लौट कर नहीं आएगा। फिर आपको रेग्रेट होगा कि मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दोहा दिया गया है, आपको उसका अर्थ लिखना है। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ओके, सो व्हाट दिस लाइंस मीन? जिस तरह दीप घर के अंदर और बाहर रोशनी देता है, प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अगर हम राम का नाम जपते हैं तो हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा मन भी पवित्र होता है। यही इसका भावार्थ है। ठीक है, जिस तरह जो दिया है, जो दीप है, वो घर के अंदर और घर के बाहर रोशनी देता है, उसी तरह अगर आप राम का नाम लेते हो तो आपके अंदर मतलब आपका जो सोल है वो भी पीस में रहेगा, शांत रहेगा, और आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी बीमारियों से दूर रहेगा, आपको कोई डिजीज भी नहीं रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट, कंठस्थ का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ओके, few lines are given, you have to translate either in kannada or in english. शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है। किसी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। सौरमंडल के सारे ग्रहों में शनि सुंदर ग्रह है। आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ओके, see, it means Saturn is most wonderful planet in our solar system. There is no strong reason to say that any planet is auspicious or inauspicious. And Saturn is the most beautiful planet in our solar system. Then next main is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. Answer in 5 to 6 sentences, and here 2 questions are there which carries 4 marks. Okay, here option is given. In both the question option will be given. You can write any one. कर्नाटक की शिल्पकला अनुपम है, कैसे वर्णन कीजिए, या फिर कन्नड़ भाषा और संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों ने श्रीवृद्धि की है कैसे। इन दोनों में से आपको कोई भी एक लिखना है। तो पहले फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं कि कर्नाटक की शिल्पकला मीन्स इंटीरियर। ओके, इंटीरियर। तो कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, आईहोले, पट्टदकल्लू के मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला मूर्ति दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। What it means? It means that the interior design of Karnataka is unique. The architecture of temples in Badami, Aihole, Pattadakallu are amazing, and the stone sculptures of Belur, Halebeedu, Somanathpur seems to be alive.
and it looks as if it is telling the stories of Ramayana, Mahabharat, and Purans. We also have a huge statue of Gomateshwar, which gives a message of sacrifice and peace to the whole world. This is the meaning of this answer. Then next, कन्नड़ भाषा और संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों ने श्रीवृद्धि की है कैसे? Now the answer for this, see what is the meaning of this question? What are the contribution of Karnataka's writer to Kannada language and culture? That you have to write what contribution they have made. So आंसर क्या रहेगा इसका? कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने संसार में कीर्ति फैलाई है. वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने सदाचार के गीत गाए. पंप, रण्य, कुमारस्वामी आदि ने साहित्य को समृद्ध बनाया है. This is the answer. And what it means? It means that the writers of Karnataka has made their names in the whole world. Basavanna was a revolutionary social reformer. Okay, he was a revolutionary social reformer, and saints like Akkama Devi, Allama Prabhu have spread and taught the love, kindness, and religion to the world by their beautiful words. And devotee poets like Purandar Das has sung the songs of virtue. People like Pampa, Ranna, etc. has enriched the literature. So these were the contribution done by people of Karnataka. Then next is complete the poem. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए. दिस पोम इज फ्रॉम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. सो यू कंप्लीट दिस स्टैंजा. देन नेक्स्ट, कंठस्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नाउ हियर अ पैसेज इज गिवन. You have to read this passage and few questions will be given. You have to solve it. Four questions will be given. Each question carries 1 mark. So let's see the passage first. विक्रम साराभाई बचपन से ही प्रतिभावान और कुशाग्र थे. प्रतिभावान means talented. कुशाग्र means smart. जब उनकी उम्र मात्र 2 वर्ष की थी मीन्स 2 years, रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी. प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी मीन्स प्रेडिक्टेड, कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा. यश मीन्स सक्सेस. उनकी भविष्यवाणी वास्तव में सत्य सिद्ध हुई और विक्रम साराभाई ने एक महान एवं यशस्वी वैज्ञानिक के रूप में संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रकाश फैलाकर कीर्ति अर्जित की. हियर यशस्वी वैज्ञानिक मीन्स सक्सेसफुल साइंटिस्ट, and pratibha also means talent. Kirti means fame, name and fame. Okay, fame and name. So here Vikram Sarabhai, he was a talented and smart boy. When he was 2 years old, Rabindranath Tagore predicted this boy that he will be successful in future, and his prediction turned into reality. When Vikram Sarabhai he was grown up, he became a successful scientist. Okay, and he earned name and fame. विश्व में वह विश्व में वह सदैव कॉस्मिक किरणें और परमाणु शक्ति अनुसंधान के लिए स्मरण किए जाते रहेंगे. कॉस्मिक किरणें मीन्स कॉस्मिक रेस, एंड परमाणु शक्ति अनुसाधन मीन्स atomic power research. Because he was scientist, he was working on cosmic rays and atomic power research, and the whole world will remember him for his achievements.
Smaran means remember. Okay. Now first question is विक्रम साराभाई कौन थे? वो एक महान वैज्ञानिक थे. कौन थे वो? महान वैज्ञानिक थे. You can see here where it is. Vikram here. I'm marking here. विक्रम साराभाई एक महान एवं यशस्वी वैज्ञानिक है. फर्स्ट आंसर. देन सेकंड इज विक्रम बचपन में कैसा लड़का था? कैसा लड़का था वो? तो यहाँ पर आएगा विक्रम साराभाई बचपन से ही प्रतिभावान और कुशाग्र थे. सेकंड आंसर. रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी क्या थी? What was Rabindranath Tagore's prediction? What he predicted that रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा. So till here third answer. Then विक्रम को सदैव किस कार्य के लिए स्मरण किया जाता है? मीन्स फॉर व्हाट रीजन विक्रम इज रिमेम्बर्ड? तो आप यहाँ से लिख सकते हो सदैव कॉस्मिक किरणें और परमाणु शक्ति अनुसंधान के लिए स्मरण किए जाते रहेंगे. फोर्थ आंसर. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैसेज. नाउ नेक्स्ट मेन इज निबंध. 12 से 15 वाक्य में लिखना है आपको. 12 to 15 लाइंस में आपको लिखना है. एक निबंध लिखना है और 4 मार्क्स के है वो. ओके. 3 निबंध आपको दिए गए. जनसंख्या की समस्या. इट मीन्स इंक्रीज पॉपुलेशन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो आप इसमें क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन देना है, फिर क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और आपका कुछ थॉट है तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हो. फिर सेकंड आपका ऐसे टॉपिक है इंटरनेट से लाभ. दैट मीन्स एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन देना है. इंटरनेट क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है. जैसे अगर उसको रॉन्ग हैंड्स में चला गया तो फिर वो हैकिंग होती है, फिशिंग होती है, फ्रॉड होता है. तो वो भी आपको लिखना है. इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. अच्छा टॉपिक है इंटरनेट से लाभ. ओके. और एक टॉपिक आपको दिया है राष्ट्रीय भावैक्य. ओके. अगर आपको इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स चाहिए और तो वो भी आपको मेरे चैनल में मिलेंगे. समथिंग 10 to 11 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विथ फुल एसे, विथ फुल निबंध मैंने अपलोड किया है. उसमें जनसंख्या की समस्या भी है और इंटरनेट का लाभ भी है. तो आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करो और प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. देन लास्ट मेन इज लेटर राइटिंग. विषय के बारे में पत्र लिखिए. अपनी पढ़ाई के बारे में पिताजी के नाम पत्र लिखिए. You have to write a letter to your father telling him about your studies, how your studies is going. So this is informal letter. That means अनौपचारिक लेटर. फिर या तो फिर आप ये लिख सकते हो बहन की शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक के नाम एक पत्र लिखते. कक्षा अध्यापक मीन्स क्लास टीचर. ये आपका फॉर्मल लेटर है कि आपको अपनी बहन की शादी में जाना है तो आपको छुट्टी चाहिए, 3 दिन या 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप अपने क्लास टीचर को लेटर लिखोगे. तो एनी वन लेटर यू कैन राइट एंड दिस लेटर कैरीज 5 मार्क्स. दिस यू कैन राइट बाय योर ओन. Okay, so here we have completed the model questions with answers. I hope it was useful. It has helped you. Very soon your exams are starting and work hard. Okay, and work hard and score good marks. All the best.